हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था। सो आज हम पढ़ेंगे लर्निंग की थ्योरीज। पहली थ्योरी जो है वो लर्निंग की क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न और भूल, प्रयत्न और भूल। सो दिस थ्योरी वाज एक्सपाउंडेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक इन 1898। ये थ्योरी जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिनका नाम क्या है? थॉर्नडाइक, और इन्होंने कब दी है? 1858 में। और इस थ्योरी को हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं, SR थ्योरी। और ये थ्योरी हमें क्या कंक्लूड करती है कि वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग बाय मेकिंग मिस्टेक एंड एरर, कि हम क्या करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं वो बार बार भूल के, गलतियां करके ही सीखते हैं। सो इस थ्योरी की जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो है मैं आपको इस थ्योरी की बारे में बता देती हूँ। जो थॉर्नडाइक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कैट बिल्लियों के ऊपर और डॉग के, फिशेस के ऊपर जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो कैट के ऊपर दी है। वो उन्होंने क्या बताया है कि क्या एक कोई कैट थी, वो जो है वो किसी केज के अंदर बंद थी। बाहर क्या रख दिया उसके लिए? कुछ खाना खाने के लिए, लाइक फिश रख दी उन्होंने। और यहाँ पे क्या था? यहाँ क्या था? एक लीवर था। जब इस लीवर को खींचेंगे तो क्या होगा? यहाँ का डोर ओपन होगा और बिल्ली बाहर जाके जो क्या है वो फिश को खा सकती है। तो उन्होंने इस तरह की थ्योरी दी। अब इस थ्योरी से हम क्या समझ सकते हैं? इस स्टिमुलस रिस्पांस को समझ सकते हैं कि जो फिश है ना, वो फूड जो है, उसका हंगर जो है वो क्या है? यहाँ इसका स्टिमुलस है, मतलब कि फूड है। फूड क्या कर रहा है? कैट को प्रेरणा दे रहा है कि वो कोशिश करे और दरवाज़ा खोले और वो फिश को खा ले। तो यहाँ फूड क्या काम कर रहा है? उसकी हंगर क्या काम कर रही है? उसकी स्टिमुलस का काम कर रही है, उसकी प्रेरणा का काम कर रही है। तो यहाँ पे कैट जो है वो कोशिश करती है, पंजे मारती है। पंजे मार के जब उसका बाई चांस वो लीवर को खींच लेती है तो क्या होता है? डोर ओपन होता है। तो यहाँ पे जो ये कोशिश है उसकी, वो क्या है? कैट का एक रिस्पॉन्स है, जो क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी। तो कैट जो है, कैट के पंजे मारना जो वो क्या है? यहाँ पे रिस्पॉन्ड का काम कर रहे हैं। तभी क्या इसको बोल रहे हैं हम कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस प्रोसेस। इसमें जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या आता है? ड्राइव। ड्राइव क्या है? चालक। चालक यहाँ कौन है? उसकी भूख, हंगर। बिल्ली की हंगर क्या काम कर रही है? यहाँ ड्राइव का काम कर रही है। और सेकंड नंबर पे क्या है? उसका गोल। गोल उसको क्या है? उसका एम क्या है कि उसने क्या करना है? फिश को खाना है, मतलब फूड लेना है। तो वो क्या है? उसका गोल। और ब्लॉक, उसमें ब्लॉकेज क्या आ रही है? मतलब रुकावट, बाधक क्या आ रही है कि केज है कोई या बॉक्स है, वो खुल नहीं रहा है। तो वो क्या है? यहाँ पे ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉक का काम, ब्लॉक है वो यहाँ पे। फिर चांस सक्सेस, मतलब चांसेस, कितने चांसेस है कि वो सक्सेस हो जाएगी? जो रैंडम मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट जो है वो मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट। तो जो कितनी, जितनी बार वो कोशिश करेगी उतनी बार ही क्या है उसका, उतने क्या है चांसेस उसके सक्सेस होने के हैं। नाउ सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होगा? राइट मूवमेंट। जो जितने भी राइट मूवमेंट्स होंगे जिनमें उसने क्या किया? लीवर को पुल किया होगा, मूवमेंट एंड एलिमिनेटेड रॉन्ग मूवमेंट्स। मतलब जो राइट मूवमेंट्स हैं वही उसकी सिलेक्शंस हैं। जितनी बार उसने वो लीवर खींचा होगा वो उसकी क्या है? सिलेक्शन है। तभी वो जो है वो अपने फूड तक जो है वो पहुंच रही है। नाउ फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है यहाँ पे? राइट रिस्पॉन्सेज। अब कैट को क्या पता चल चुका है कि
जो जब वो लीवर पुल करेगी तभी क्या दरवाज़ा खुलेगा और वो बाहर जाके क्या कर सकती है, अपना फूड ले सकती है। तो वो एक फिक्सेशन होगी, फिक्स हो गया उसके माइंड में अब कि उसने लीवर को खींचना है और बाहर निकल के फूड को खाना है। तो वो क्या होगा, उसके राइट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उसके सही, जो लीवर खींचने की प्रोसेस है वो क्या होगी, उसकी फिक्सेशन होगी। नाउ अब क्या आ गया हमारा लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक या थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। सबसे पहला लॉ जो है वो हमारा क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब जब कोई स्टूडेंट या आदमी जो है वो किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी है तो वो क्या करता है, जल्दी से उस चीज़ को सीख लेता है। मतलब रेडी टू लर्न, रेडी टू लर्न। किसी को ज़बरदस्ती नहीं हम जो है वो सिखा सकते हैं। अगर जब हम रेडी नहीं होंगे तो हमें लर्न भी कैसे होगा। इसलिए जब आदमी खुद रेडी होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ सिखा सकते हैं, अदरवाइज़ वो एनवाइंग फील करेगा। नंबर 2 पे आता है हमारा लॉज ऑफ एक्सरसाइज। लॉज ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉज ऑफ एक्सरसाइज में जो है इसमें 2 लॉज दिए हैं, लॉज ऑफ यूज़, लॉ ऑफ यूज़, और दूसरे नंबर पे दिया है लॉ ऑफ डिसयूज़। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ऐसा रिस्पॉन्स है वो कैसा है, डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ यूज़ में हमारा क्या आता है कि कोई चीज़ हम जब बार बार यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं कोई चीज़, तो वो क्या होता है, हमारी चीज़, वो चीज़ क्या होती है, परफेक्ट हो जाती है, हमें याद रहने लग जाती है, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे माइंड में रहती है। जैसे हम ABC पढ़ते हैं ना, तो हमें इंग्लिश थोड़ी इजी हो जाती है। अब बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हिंदी क्या कर रहे हैं, कम, मतलब हम अनार या आम, इसका यूज़ क्या कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं ना, कभी कभी यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी यूज़ करना मतलब। तो वो क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ डिसयूज़। और इसमें क्या होगा, हमारा SR रिस्पॉन्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि हम डेली यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा SR कनेक्शन जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इसमें हमारा SR कनेक्शन जो है वो कैसा होगा, वीक होगा। ओके, और अब आता है हमारे पास थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है वो हमारा है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। जब हम किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं ना, जब हम किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सीखते हैं ना उस चीज़ को हम। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बार बार दोहराता है ना, तो वो उसको क्या करता है, एक तो वो खुश होता है भी हाँ ये मेरी पसंद की चीज़ है, मतलब किसी की पसंदीदा कोई काम है ना वो कर रहे हैं ना, तो उसमें जो है वो उसको जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है, वो अनोइंग फील नहीं करता, मतलब बोर नहीं होता है उस चीज़ से। तो वो जब यही बोल रहा है ये लॉ कि जब हम किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना करने में, उसको हम क्या ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं और वो हमें ज़्यादा मतलब आनंदित करती है, या मतलब कि बोल सकते हो आप कि हमें सुख प्रदान करती है। सो उसे व्यक्ति बार बार दोहराना भी चाहता है, और जो उसके मतलब इच्छा के विरुद्ध कोई काम है तो वो उसको करना भी नहीं चाहता और उस काम से बोर भी रहता है। तो यही बोल रहा है कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, कि जब इफ़ेक्ट मतलब प्रभावित होना किसी चीज़ से। सो इसमें जो हमारा SR कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा। जब हमारी अकॉर्डिंग कोई काम होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा SR कनेक्शन, अगर हमारे अगेंस्ट कोई काम होगा तो वो वीक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।